Hi everyone, welcome to our channel हर घर लॉ। हम सभी को दिल्ली में हुए निर्भया रेप केस याद है, जिसमें 16 दिसंबर 2012 में ज्योति सिंह, जिन्हें निर्भया भी कहा जाता है, उनका ब्रूटल रेप हुआ। निर्भया का इलाज कर रहे डॉक्टर्स ने बताया कि उन्होंने अपने लंबे करियर्स में कभी भी इतनी ग्रुसम रेप इंजरीज नहीं देखी। इंसिडेंट के 2 हफ्ते बाद ही निर्भया की डेथ भी हो गई। इस केस में 6 आरोपी थे, जिनमें से राम सिंह, जो कि इन सभी से उम्र में बड़ा था, उसकी ट्रायल के दौरान तिहाड़ जेल में मौत हुई। इस केस के जुवेनाइल को रिलीज करने से पहले दिल्ली के रिमांड होम में 3 साल तक रखा गया। बाकी बचे आरोपी अक्षय ठाकुर, मुकेश, विनय शर्मा, पवन गुप्ता को दिल्ली कोर्ट ने मार्च 2013 में डेथ पेनल्टी की सजा सुनाई और इंसिडेंट के 7 साल बाद 20 मार्च 2020 में चारों कन्विक्ट्स को तिहाड़ जेल में फांसी देकर एग्जीक्यूट कर दिया गया। आज निर्भया केस को 10 साल हो चुके, पर क्या इंडिया में रेप इंसिडेंट्स कम हुए हैं? क्या कारण है कि अभी भी रेप इंसिडेंट्स को रिपोर्ट नहीं किया जाता और विक्टिम्स को चुप रहने पर मजबूर किया जाता है? क्या सिर्फ लॉस में अमेंडमेंट लाने से रेप इंसिडेंट्स कम हो सकते हैं, या क्या हमें विद इन सोसाइटी चेंज लाने की जरूरत है? निर्भया रेप केस की वजह से इंडियन क्रिमिनल लॉज में काफी बदलाव लाए गए। खासकर ऑफेंसेस अगेंस्ट विमेन को डील करने के लिए क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स जरूरी थे और उसके लिए जस्टिस वर्मा कमेटी का गठन हुआ और उनकी रिपोर्ट में क्विकर ट्रायल और इनहैंस पनिशमेंट की बात हुई। जस्टिस वर्मा कमेटी के रिकमेंडेशन को ध्यान में रखते हुए 2013 में क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। इंडियन पीनल कोड में रेप की डेफिनेशन को और वाइड किया गया और स्टॉकिंग, एसिड अटैक्स जैसे स्पेसिफिक ऑफेंसेस ऐड किए गए। यहाँ तक कि रेप की धमकी देने को भी पनिशेबल ऑफेंस माना गया। रेप के लिए पहले दिए जाने वाले मिनिमम पनिशमेंट को 7 ईयर से बढ़ाकर 10 ईयर कर दिया गया और अगर रेप की वजह से विक्टिम की डेथ हो जाती है या विक्टिम वेजिटेटिव स्टेट में चले जाते हैं तो उस केस में मिनिमम पनिशमेंट को 20 ईयर्स कर दिया गया। अगर कोई पुलिस ऑफिसर रेप केसेस में एफआईआर रजिस्टर करने से मना करता है तो वो सेक्शन 166A आईपीसी के अकॉर्डिंग 6 मंथ से 2 ईयर की इम्प्रिजनमेंट के लिए लायबल होगा। विक्टिम के कैरेक्टर को रेप केसेस में इररेलेवेंट माना गया है। रेप केसेस के विक्टिम को फाइनेंशियल रिलीफ और मेडिकल एक्सपेंसेस बेयर करने के लिए निर्भया फंड क्रिएट किया गया है। इसी तरह और भी काफी रिफॉर्म्स 2013 क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट से हुए हैं। According to NCRB रिपोर्ट, ईयर 2021 में ऑलमोस्ट 31,000 से ज़्यादा रेप केसेस रिपोर्ट हुए हैं। राजस्थान एंड एमपी से सबसे मैक्सिमम रेप के केसेस निकल कर आए हैं। इन 31,000 केसेस में सिर्फ 26.5% केसेस में कन्विक्शन हो पाया है और बाकी ज़्यादातर केसेस में एविडेंस ना मिलने की वजह से ऑफेंडर एक्विट हो जाता है। डू यू नो 96.6% केसेस में तो ऑफेंडर वो होता है जो विक्टिम का नोन होता है या रिलेटिव होता है। 2021 में 46,000 से ज़्यादा केसेस इन्वेस्टिगेशन स्टेज पर हैं। निर्भया केस के बाद भी दिल दहला देने वाले रेप केसेस सामने आ रहे हैं। हाथरस यूपी में 19 इयर्स की गर्ल के साथ ब्रूटल गैंग रेप किया गया। विक्टिम की 2 हफ्ते बाद दिल्ली के एक हॉस्पिटल में मौत हो गई। कठुआ जम्मू एंड कश्मीर में 8 साल की बच्ची को किडनैप किया गया और गैंग रेप करके मार दिया गया। उन्नाव यूपी में 17 साल की लड़की का रेप हुआ और कोर्ट ने फॉर्मर बीजेपी मेंबर को गिल्टी पाया और लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई। हैदराबाद में 26 इयर्स की डॉक्टर का हाईवे में 2 लॉरी ड्राइवर और उनके असिस्टेंट ने रेप किया और उसे जलाकर रोड साइड में फेंक दिया। बाद में तेलंगाना पुलिस ने ये क्लेम किया कि जितने भी अक्यूज्ड थे वो पुलिस एनकाउंटर में मारे गए। Why does crime against women such as rape takes place even after the criminal law reforms? There are multiple reasons for the rising cases of rape in India. आज भी हमारी सोसाइटी पेट्रियार्कल सिस्टम फॉलो करती है जिसमें लड़कों को लड़कियों से ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है।
कोई सेक्स वर्कर हो या आपकी अपनी बीवी क्यों ना हो, no means no. The major reason is the patriarchal notion of consent. Feeble no means yes. Reason was given by Delhi High Court in Mohammad Farooqi case, जिसमें पीपली लाइव को डायरेक्टर को रेप केस में एक्विट कर दिया गया था. Similarly, Raju versus State of Karnataka case considered imprisonment till the rising of the court and fine of ₹500 adequate punishment for rape. हमें इन सब केसेस से पता चलता है कि लड़के हैं, हो जाती है गलती, जैसे माइंडसेट के साथ रेप जैसे हीनियस क्राइम को डिसाइड किया गया है. We still judge a woman's character by measuring the length of her skirt, by questioning her chastity and considering her raped only when she has remained virgin before she was raped. Like we have the two-finger test or the virginity test. The stereotypes against rape victims pre-existing in the society are institutionalized by these judgments and functions as precedents to deny justice to future rape victims. Another reason is victim blaming. रेप विक्टिम को विक्टिम की फैमिली द्वारा प्रेशराइज किया जाता है कि वो रेप को रिपोर्ट ना करें, क्योंकि पेट्रियार्कल सोसाइटी में फैमिली ऑनर को विक्टिम के चेस्टिटी से जोड़ा जाता है. परिवार के लड़के चाहे जितने भी रेप कर ले, उससे परिवार के सम्मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता. अकॉर्डिंग टू NCRB डेटा, अराउंड 96.6% रेप केसेस में जो ऑफेंडर होता है वो विक्टिम के नॉन पर्सन में से होता है, जैसे कि फैमिली मेंबर या फ्रेंड या नेबर या एम्प्लॉयर एक्सेट्रा. इसी वजह से विक्टिम पर सोसाइटल प्रेशर बनाया जाता है कि वो क्राइम को रिपोर्ट ना करें और पूरे इंसिडेंट को भूल जाए. हाउ कैन वी रिड्यूस द इंसिडेंट्स ऑफ रेप? क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2013 द्वारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में काफी जरूरी चेंजेस हुए, पर इसका इफेक्ट रेप रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स में रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहा है. इंडियन कोर्ट्स को पनिशमेंट की सीवियरिटी से ज्यादा सर्टेनिटी पर फोकस करना चाहिए, ताकि ऑफेंडर्स को इस बात का रियलाइजेशन हो कि रेप करने पर पनिशमेंट जरूर मिलेगी. The legislature and the judiciary should recognize and apply the concept of affirmative consent in rape cases, where consent is not considered as a blanket immunity given to a series of acts, but a form of reassurance given by a woman to her partner for each of the acts. Criminal law reforms ने legal issues को काफी हद तक एड्रेस किया, पर social issues अभी भी रिजॉल्व नहीं हो पा रहे. रेप विक्टिम्स के पेरेंट्स, फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को रेप विक्टिम्स को एंकरेज और सपोर्ट करना चाहिए कि वो ऑफेंडर्स के खिलाफ कंप्लेंट करें. We as a society have a responsibility towards the rape victims to help them the healing process and support them to report the crime against the offender. But we must first change our approach from why didn't she leave to we hear you, we see you and we believe you. हमें समझना होगा कि रेप एक सोशल क्राइम है जिसका इम्पैक्ट सिर्फ विक्टिम पर नहीं, हम सभी पर होता है. हमें रेप केसेस में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाना होगा ताकि ऑफेंडर को जल्द से जल्द सजा मिल सके और विक्टिम को जस्टिस और क्लोजर मिल सके. Educating the next generation about sexuality and challenging gender stereotypes should not be limited only to the school, but should start from the family itself. Only then we honor the memory of Nirbhaya, the fearless. Thank you so much for watching. Kindly like, comment, share and subscribe.